नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कैसे करें सही श्राद्ध। श्राद्ध को लेकर आचार्य जी हमारे साथ हैं, हमें जानकारी देंगे विस्तार से कि आपको कैसे श्राद्ध करना है, श्राद्ध करने का सही समय क्या हो। तो श्राद्ध को लेकर आचार्य जी से हम जानकारी लेंगे। पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का भाव ही श्राद्ध है। कहते हैं देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी होता है। शास्त्रों में देव कार्य से भी ज्यादा पितृ कार्य का महत्व होता है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और दूसरे अन्य शास्त्रों जैसे मनुस्मृति में भी श्राद्ध कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। पितरों की तृप्ति के लिए उनकी पूजा उपासना के साथ वैदिक विधान से पिंडदान के साथ उनका तर्पण किया जाता है। पिंड तो प्रतीक भर होते हैं, असली समर्पण श्रद्धा भावना ही होती है। वहीं पितर देव, ऋषि और महापुरुषों को प्रसन्न करने के माध्यम बनती है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के मध्य की अवधि यानी पूरे 16 दिनों तक पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कार्य किए जाते हैं। पूरे 16 दिन नियम पूर्वक कार्य करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है। कहते हैं इन 15 दिनों में अगर पितृ प्रसन्न रहते हैं तो फिर जीवन में किसी और चीज की कमी नहीं रहती। कहा गया है कि श्राद्ध को लेकर जो भी परंपराएं और नीति नियम निर्धारित हैं, उनका पूरा पालन करना चाहिए। अपनी संपूर्ण श्रद्धा और पितरों के प्रति आस्था के साथ श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में औपचारिकता निर्वाह की बजाय इस बात का ध्यान रखें कि किस तरह हमारे पितर हम पर प्रसन्न हो सकते हैं। साल 2015 में पितृपक्ष 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक है। जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु हो उसी तिथि को श्राद्ध होना चाहिए। 6 अक्टूबर को नवमी होगी जिसमें दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध होगा। 12 अक्टूबर को पितृपक्ष का आखिरी दिन होगा और इसी दिन पितृ विसर्जन होगा। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण आदि करने से पितृदोष से मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। श्राद्ध के दौरान तर्पण करने के भी नियम हैं। तर्पण में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और पिंडदान से पितरों को भोजन दिया जाता है। वस्त्र दान से पितरों तक वस्त्र पहुंचाए जाते हैं। श्राद्ध के लिए दोपहर का कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। यूं तो श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य यानी सगाई और शादी से लेकर गृह प्रवेश निषेध है। श्राद्ध के दौरान खरीदारी भी नहीं की जाती, लेकिन ये दिन ऐसे होते हैं जब हम श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कर उनकी आत्मा की शांति की कामना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो पितरों के सम्मान का महापर्व श्राद्ध को कहा जाता है और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितर परलोक से उतरकर श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। इसी मान्यता के चलते श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य नागर मौजूद हैं, चीफ हैं बिरला मंदिर के, हमें और जानकारी देंगे श्राद्ध से लेकर। तो ध्यान से इस जानकारी को आप सुनिएगा विस्तार से, जो आपको आचार्य जी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी ज्योत्सना बहन, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य जी, पितरों के सम्मान का महापर्व जिसे हम श्राद्ध कहते हैं, जी धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया? ज्योत्सना बहन, हम जैसा आपने स्वयं कहा भी, कन्या राशि पर सूर्य आ जाते हैं, इसे कन्यागत कनागत बोलते हैं। इन दिनों हम जो हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। पूर्वजों को अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो माता हैं, पिता हैं। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमें कम से कम पिता का, दादा का, परदादा का 3 नाम तो अवश्य मालूम ज्ञात होना ही चाहिए। अपना गोत्र, अगर गोत्र न ज्ञात हो तो गोत्र कम से कम कश्यप गोत्र सब लोग कह सकते हैं। कश्यप गोत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र थे कश्यप जी, इसलिए कश्यप गोत्र सभी का है।
अगर गोत्र याद हो, गोत्र, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, इनका नाम याद, माता का, नहीं तो हम लोग बोल देते हैं कि ब्रह्मा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि बोल देते हैं। लेकिन कम से कम 3 नाम याद होने चाहिए, होना अच्छी बात है। जिनको याद है उनका अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कम से कम लिख लें, एक वंशावली बना लें। पिता, दादा, परदादा के नाम अवश्य याद हो। जो दिवंगत हैं, जो चले गए हैं, चाचा, मामा इत्यादि, उनका भी श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। श्रद्धा से श्राद्ध किए जाए। श्राद्ध में 3 वस्तु बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण किसी को भोजन कराएं। एक गाय को भोजन में, गाय अच्छी पवित्र माना गया है। एक तर्पण माना गया है, तर्पण करें। तर्पण में अमुक तृप्यताम, अमुक मतलब मेरे जैसे मामा हैं, चाचा हैं, नाना है, पिता हैं, उनका नाम लेकर के, उनका स्मरण, गोत्र स्मरण करके तृप्यताम तृप्त हो, जल छोड़ें, गौग्रास कराएं, गाय को भोजन दें, गाय पवित्र मानते हैं। और स्वयं भी जो है भोजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करें। ब्राह्मणों ने उच्च कुल के अच्छे योग्य विद्वान व्यक्ति किसी को भोजन कराएं तो अच्छा माना जाता है। 3 बातें अवश्य करनी चाहिए और 3 पीढ़ी याद रखनी, पिता, दादा, परदादा याद रखें। अच्छा आचार्य जी, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सही विधि से श्राद्ध किया गया हो। चाहूंगी वो सही विधि बताइए। सही विधि, पहला काम तो ज्योत्सना बहन ये है कि हम दक्षिण को मुख करके बैठ जाएं। दाहिनी और दक्षिण को, मतलब दाहिनी ओर मुख करके बैठ जाएं। और अब सब ये कर लें, ऐसा यज्ञोपवीत अपना अगर कंधे पर है तो उसको अब सब मैंने दाहिने कंधे पर रख लें, या दुपट्टा या अंगोछा या कोई रख लें। अगर ऊपर पहन रखा है तो कोई वस्त्र जो पहना हो उसको ठीक कर लें, ठीक से पहना हो। और ज्योत्सना बहन उसके पास उत्तर को, दक्षिण को मुख करके, उत्तर की ओर बैठ करके, दक्षिण को मुख करके शांत भाव से बैठें। एक तो क्रोध न हो, अक्रोध नहीं, शौच पवित्रता से बैठें, बहुत शांत भाव से पवित्रता से बैठ जाएं। बैठ करके तर्पण करें। पहले तर्पण माने तर्पणम तृप्यताम तृप्यतम स्वधा बोलते हैं। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं ज्योत्सना बहन, ये जो है 5 उंगलियां हमारे हैं, ये उंगली तो हमारी अनामिका तो पूर्वजों हमारे देवताओं के लिए होती है। ये उंगली, मध्यमा उंगली स्वयं को तिलक करना हो उसके लिए होती है। और ये प्रथमा उंगली जो होती है, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, ये पितृश्वरों को तिलक कुमकुम चंदन लगाने के लिए होती है। और ये ब्राह्मणों के लिए होता है ये, और ये शत्रु के लिए होता है। छोटी उंगली कनिष्ठिका होती है। ये शत्रु, हमारे शत्रु है काम, क्रोध, लोभ। मैं आपको अचूक उपाय बताता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए किसी को, कभी भी आ जाए, इससे दूरम गच्छ दूरम गच्छ दूरम गच्छ कहेंगे, 3 बार कह देंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। किसी को तनाव हो, टेंशन हो, गुस्सा हो, आलस्य हो, निद्रा हो, इससे दूरम गच्छ दूरम गच्छ दूरम गच्छ कह देंगे। छोटी उंगली को ऐसे हिला करके, तो अगर 3 बार कहेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, तनाव, आलस शांत हो जाएगा। और इस उंगली से पितृश्वर, जो आपने पूछा पितृ मैंने पूर्वजों को, इस इंडेक्स फिंगर प्रथमा उंगली जो होती है उसको लगा करके स्वधा बोलते हैं। पितृभ्य स्वधा, अमुक मतलब जो हमारे जो जिसका नाम ले रहे हैं उसको स्वधा बोल करके करें तो बहुत अच्छा होता है। स्वधा मतलब आपको हम प्रणाम करते हैं, स्वधा मतलब प्रणाम करता हूं मैं, प्रणाम करती हूं मैं, ऐसा करके अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है आचार्य जी, आपने विधि बता दी। समय बताइए। कहा जाता है कि शाम को हमें कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, शाम को अवॉइड करना चाहिए, दिन में ही निपटा लेना चाहिए। बहुत आप ठीक कह रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त इसको बोलते हैं। अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत दोपहर का मुहूर्त, दोपहर को श्राद्ध करते हैं। दोपहर को सब कार्य निपटा करके, सब कार्य पूरा करके, जब सब कार्य पूरे हो जाएं, स्नान इत्यादि करके और अपने सारे और कार्य निपटा करके, फिर दोपहर से अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे करीब मुहूर्त में श्राद्ध करते हैं। अगर इस समय न कर सके तो प्रातःकाल जल्दी कर लें, कभी कर सकते हैं। पर संध्या को नहीं कर, संध्या के समय तो शाम संध्या वंदन करते हैं, तुलसी जी को प्रणाम करते हैं और हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। शाम के समय तो संध्या आरती करते हैं। इसलिए दोपहर के समय अगर करना अभिजीत मुहूर्त में तो सबसे अच्छा होता है। अच्छा, पितरों की शांति के लिए श्राद्ध आपने बताया, तर्पण के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया, पिंडदान भी किया जाता है आचार्य जी? जी, पिंड चावल के गोल गोल एक कैथ के समान, मतलब आम के समान पिंड बना करके, या जौ के आटे के पिंड बना करके, पिंड मतलब छोटे लड्डू जैसे बना करके, उनको ऐसे अमुक में पिता में, मातुलः में, पितृव्य उनका नाम लेकर के स्वधा ऐसे ऐसे करके छोड़ दें, धीरे से रख दें। और तर्पण मैंने तर्पण पान हाथ में जल लेकर छोड़ दें, ऐसा करके। कुशा अपने हाथ में जरूर रखें। कुशा मतलब विनम्रता से, हमारे भाव में विनम्रता रहे। शास्त्र में लिखा है, बहुत अच्छा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ,
शास्त्र में लिखा है, सभी शास्त्रों में विद्या ददाति विनय, विद्या विनम्रता देती है। एक तो विनम्रता से और बहुत हपड़ दपड़ न करके शांत भाव से वो श्राद्ध करे तो अच्छा होता है ज्योत्सना बहन। अच्छा आचार्य जी, योग्य कौन है श्राद्ध करने के लिए? कहा जाता है कि बेटा होता है, अब जिसका बेटा नहीं है तो वो क्या करे, वो कैसे श्राद्ध करे? ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी ज्योत्सना बहन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर पुत्र हो तो पुत्र या पौत्र हो, या भ्रातृ भी माने भाई का पुत्र भतीजा हो, या कोई अपना दोहित्र हो, मतलब नाना जो जिनको बोलते हैं नाना, जिनके नाती हो, पंथी हो, ये करें। अगर नहीं हो तो पुत्री भी कर सकती है, पुत्री का शास्त्र में उल्लेख है। अवश्य मैं आपसे निवेदन करूंगा ज्योत्सना बहन, पुत्री या पत्नी हो या स्त्री को भी अधिकार है, स्त्री को अधिकार है शास्त्र का, शास्त्र में वो अवश्य कर सकती है। हाँ, उसमें लिखा है कि पुत्र पुत्री में अंतर नहीं है, लेकिन इतना पुत्री मतलब ऊपर वस्त्र जरूर ले, वस्त्र लेकर के और कम से कम कपड़ा लेकर के, और कपड़े को दाहिने कंधे पर रख ले और बहुत शांत भाव शास्त्र करे, श्राद्ध कर सकती है। अच्छा, तिथि को लेकर आचार्य जी क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे किसी भी महीने की अगर द्वितीया तिथि में किसी की मृत्यु हुई है तो वो कब श्राद्ध करे? तिथि को जिसने लेकर देह त्याग किया है, जो अगर तृतीया तिथि किया है तो तृतीया तिथि को करे, चतुर्थी का चतुर्थी करे, पंचमी का पंचमी करे, षष्ठी का षष्ठी करे। अर्थात जो तिथि हो उस तिथि का पालन करें तो अच्छा है। अगर न पालन कर सकते हैं या हमें ज्ञात नहीं है तो ऐसा लिखा है, अविवाहित महिलाओं के लिए पंचमी तिथि है। अविवाहित महिलाएं जो अविवाहित महिलाएं जो भी चली गई हैं, जिन्होंने देह त्याग कर दिया, उनको पंचमी कर दें, 5वें दिन कर दें। या विवाहित महिलाएं माँ हैं, नानी हैं, दादी हैं, तो उनका 9वीं को दिन कर दें। सन्यासी लोग जिनका जो सन्यास ले चुके हैं उनका चतुर्दशी कर दें। जो शस्त्र आदि से, विष से, शस्त्र से, अग्नि से या जिन जलकर मर गए हैं उनका त्रयोदशी श्राद्ध कर दें। और जिस कभी न कर पाए हों, जिसका कभी श्राद्ध न कर पाए हों, उसका अमावस्या के दिन अंतिम दिन श्राद्ध कर दें तो बहुत अच्छी बात होती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानकारी लेंगे उन लोगों के बारे में जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के बारे में ही नहीं पता है। वो लोग कब और कैसे श्राद्ध करें, इसके बारे में आचार्य जी ब्रेक के बाद बताएंगे। और इसके साथ ही आपको श्राद्ध करते हुए किन बातों का खास ख्याल रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, कैसे करें सही श्राद्ध। आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब आचार्य जी उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के बारे में नहीं पता है, उन्हें कब और कैसे श्राद्ध करना है, आचार्य जी आपको बताएंगे। जी आचार्य जी, जिस जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जिनको नहीं पता है या ज्ञात नहीं है जिनके बारे में, उनको हम लोग तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन, अर्थात जिस दिन पितृ विसर्जन करते हैं, अर्थात 12 तारीख को अंतिम दिन में एक तो उनका श्राद्ध कर दें, 3 बार तर्पण कर दें, उनका नाम लेकर के सीधे हाथ से जल डाल दें और गौग्रास करा दें, गौग्रास अर्थात गाय को भोजन दे दें और ब्राह्मण भोजन करा दें तो बात बन जाती है। अगर बिल्कुल भी नहीं मालूम हो, मतलब ये पता है हमें नहीं है कि दादाजी, नाना जी, चाचा जी, एक तो माँ, दादी, परदादी, 3 नाम अवश्य याद रखें ज्योत्सना बहन, कि माँ का नाम ये है मातु, पितामही बोलते हैं, पितामही दादी, प्रपितामही परदादी। माँ, दादी, परदादी का नाम याद रखें, पिता, दादा, परदादा का नाम याद रखें, गोत्र याद रखें। गोत्र इन दिनों याद रखने की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए कहते हैं गोत्र अगर याद रहता है तो हमें सब कुछ याद रहता है। अपना गोत्र तो कम से कम याद हो, गोत्र अगर याद ना हो, पता भी ना हो तो कह सकते कश्यप गोत्र कह सकते, कश्यप गोत्र जो समय कह सकते हैं। और पिता जिसका नाम अगर न तिथि मालूम हो तो तिथि न मालूम हो तो भी कम से कम अमुक पितृभ्य नमः, ऐसा पितृभ्य नमः कह करके उनको प्रणाम कर दें। और दक्षिण की दाहिनी ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनको प्रणाम एक बार अवश्य कर दें। प्रणाम कर देने से प्रणामो दुख शमन में लिखा है, प्रणाम से दुख की नाश होता है। जी अच्छा आचार्य जी, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो क्या विधि तरीका अलग होता है श्राद्ध करने का? जी, अकाल मृत्यु, जैसे अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है किसी की, या ज्योत्सना बहन कोई विष से, अग्नि से जल कर मर गया है विष से, तो उस चतुर्दशी के दिन अर्थात एक दिन पूर्व मतलब 11 तारीख को उनका श्राद्ध कर दें, श्रद्धा पूर्व उनको प्रणाम कर दें, उनको भी शांति मिलती है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनको प्रणाम कर दें, अच्छा हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, जो लोग व्यस्तता के चलते लंबी चौड़ी प्रक्रिया के साथ, प्रक्रिया अनुसार नहीं श्राद्ध कर पाए, जी उनके बारे में बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी ज्योत्सना बहन की। जो लोग न कर पाए, मतलब कुछ भी न कर पाए, तो कम से कम प्रणाम तो अपने पूर्वजों कर दें, माँ, दादी, परदादी का नाम याद कर लें। इन दिनों पितृ स्मरण का दिन होता है,
आपने जैसे कहा पहले प्रारंभ में कहा था आपने, ज्योत्सना बहन अपने पिता दादा परदादा को याद कर लें, उनको प्रणाम कर लें, उनके नाम स्मरण कर लें, वंशावली बना लें और उनको अपने अच्छा लिखा शास्त्रों में लिखा है कि अगर स्वयं भी अच्छा भोजन कर लें, अच्छे से मन से प्रसन्न रहें, गुस्सा न करें, भुनभुन न करें। गुस्से बहुत से लोग कहते हैं गुस्सा नहीं आता लेकिन भुनभुन आता है, भुनभुन भी ना करें तो अच्छा होता है। अच्छा, हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए आचार्य जी? भोजन जब हम ब्राह्मणों को परोस रहे हैं तो भोजन के दरमियान भी कुछ हमें सावधानियां बरतनी एक चाहिए? तो बहुत अच्छी बात जो मैंने आपने पूछी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कुछ सावधानी बरतें। एक तो मौन भोजन करें, आपने स्वयं भी इन दिनों तो वैसे करें और आगे भी करें, मौन रह के भोजन करें और शांत भाव से भोजन करें, शांत रह के मौन भाव से। और अखाद्य माने जो पदार्थ नहीं खाने योग्य हैं, प्याज है, लहसुन है, जो जिनसे कि तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ दें और अपने शांत भाव से भोजन करें। बच्चों को, छोटे भाई बहनों को बहुत प्रेम से, स्नेह से उनको जो उपहार दें और बड़ों को प्रणाम करके अपने माँ पिता माँ दादी परदादी इनको याद कर लें, अपने पूर्वजों को स्मरण कर लें, बच्चों को बताएं कि हमारे पिता। अब शास्त्र में लिखा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो उन्होंने ठीक लिखा है शास्त्र में कि अब ये तो भगवान चर्चा करो या अपने परिवार चर्चा करो। व्यर्थ में बेकार चर्चा कर रहे, किसी और चर्चा कर रहे तो कोई लाभ नहीं है। तो भगवान चर्चा करें और शाम के समय ग्रंथ बैठ के गीता, उपनिषद, रामायण या गुरु ग्रंथ साहब को अच्छा ग्रंथ, जपजी साहब को अच्छा ग्रंथ पढ़ें, अच्छा ग्रंथ जो पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें। अच्छा, बर्तनों के लिए भी आचार्य जी कहा जाता है कि चांदी के बर्तन हो जो ज्यादा ही पुण्यदायक साबित होते हैं? जी, चांदी के हों या तांबे के हों। जी, ज्योत्सना जी ठीक कहा आपने, चांदी के हों या तांबे के बर्तन हो अगर तो अच्छा, बहुत अच्छा होता है। चांदी वाले बर्तन हो या तांबे के, मतलब शुद्ध, जिनको शुद्ध चमके उज्ज्वले, जैसे अच्छे कपड़े पहने। कपड़े अगर ना हो तो जैसे कोई व्यक्ति जा रहा था, उसकी नाक बह रही थी, उसने कहा नाक, हम तो गरीब आदमी, गरीब हमें क्या करें नाक बहने में, तो नाक तो पहुंचने से स्वच्छ कपड़े पहने, साफ कपड़े, चाहे फटे हों लेकिन स्वच्छ हों और साफ कपड़े पहन करके अच्छे शांत भाव से, बहुत शांत रहें, गुस्सा न करें, भुनभुन न करें, ऐसा न करके भोजन भी करें, भोजन कराएं तो भी बहुत शांत भाव से अच्छे व्यक्ति को भोजन कराएं। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति, यह सब ब्राह्मण, जो ईश्वर के बारे में जानता हो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। अच्छे व्यक्तियों को भोजन कराएं और बहुत अच्छे मन, शांत मन से भोजन कराएं। अच्छे ऐसा रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। बहुत इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हो, उन्हें शांति मिले, तो एटलीस्ट विधि अनुसार आप लोग श्राद्ध जरूर कीजिएगा।